एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हर रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता था और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन विक्रम जंगल के बहुत अंदर चला गया जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। वहां उसने एक सुंदर झील देखी जिसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। झील के बीच एक छोटा सा टापू था जिस पर एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। विक्रम उस झील की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। वह पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसने एक मधुर आवाज सुनी। उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री झील के पानी से निकल रही थी। वह यक्षिणी थी। यक्षिणी ने विक्रम को देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम ने डरते हुए कहा, मैं एक लकड़हारा हूँ और लकड़ियां काटने आया हूँ। यक्षिणी ने कहा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, तुम चाहो तो यहाँ आराम कर सकते हो। विक्रम ने यक्षिणी का धन्यवाद किया और पेड़ के नीचे बैठ गया। यक्षिणी ने उसे स्वादिष्ट फल और मीठा पानी दिया। विक्रम ने भी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था कभी। यक्षिणी ने विक्रम से बातें करना शुरू कर दिया। वह बहुत ही बुद्धिमान और आकर्षक थी। विक्रम उसकी बातों में इतना खो गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। जब सूरज ढलने लगा तो यक्षिणी ने कहा, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। विक्रम ने यक्षिणी को धन्यवाद दिया और अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में वह यक्षिणी के बारे में ही सोचता रहा। वह उसकी सुंदरता और उसकी मधुर वाणी को भूल नहीं पा रहा था। अगले दिन विक्रम फिर से जंगल में गया और उसी झील के पास पहुंचा। यक्षिणी उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने फिर से बातें की और विक्रम ने यक्षिणी के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। विक्रम हर रोज यक्षिणी से मिलने जाता और उसके साथ समय बिताता। वह यक्षिणी के प्यार में पड़ गया था। एक दिन यक्षिणी ने विक्रम से कहा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। विक्रम खुशी से झूम उठा। उसने यक्षिणी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसके साथ टापू पर रहने लगा। लेकिन यक्षिणी के साथ रहने का एक नियम था। विक्रम को कभी भी किसी को यह नहीं बताना था कि वह यक्षिणी के साथ रहता है। अगर वह ऐसा करता तो यक्षिणी हमेशा के लिए गायब हो जाती। विक्रम ने यक्षिणी से वादा किया कि वह कभी किसी को नहीं बताएगा। वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने विक्रम को यक्षिणी के साथ रहते हुए देखा। साधु ने विक्रम को बताया कि यक्षिणी एक खतरनाक आत्मा है और उससे दूर रहना चाहिए। साधु की बातों से विक्रम डर गया। उसने यक्षिणी से दूर रहने का फैसला किया। जब यक्षिणी को यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उसने विक्रम को याद दिलाया कि उसने उससे वादा किया था। लेकिन विक्रम डर के आगे मजबूर था। उसने यक्षिणी को छोड़ दिया और गांव वापस चला गया। जैसे उसने गांव में कदम रखा, यक्षिणी हमेशा के लिए गायब हो गई। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपना प्यार खो दिया था। वह हमेशा के लिए अकेला रह गया। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।